नमस्कार दोस्तों, अवसर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हमारी कंप्यूटर की 7वीं क्लास रहने वाली है। जो हमने 100 प्लस दमदार प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रखी है साथियों, ये आपके लिए एग्जाम में एक रामबाण का कार्य करेगी। अगर अभी तक आपने पीछे की 6 क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार उन क्लासों को आप जरूर देख लीजिएगा। सारी की सारी क्लासें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास में 25 इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब साथियों अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो चलिए साथियों, कल वाले क्वेश्चन को हम कर लेते हैं जो हमने अंत में छोड़ा था। तो यहाँ पे देखिए, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो नियंत्रित करता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम, मेमोरी। तो यहाँ पे साथियों हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 126 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? यानी कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, कोबोल या पास्कल। तो यहाँ पे साथियों हमारा जो राइट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, दोनों, हार्डवेयर। तो इसका साथियों जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की मदद से। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम या पैकेज। तो इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर भाषा। तो इसका जो राइट रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सॉफ्टवेयर पैकेज। अगला क्वेश्चन है, टर्न की सिस्टम क्या है? टर्न की जो हम बोलते हैं ना साथियों, टर्न की, है ना, ये सिस्टम क्या है? हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता, सॉफ्टवेयर की पूर्णता, भाषा की पूर्णता या हार्डवेयर की पूर्णता। तो ऑप्शन हमारा ए राइट रहेगा, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिक्स के निर्माता हैं। यूनिक्स के निर्माता कौन है? रॉड फैंसन, केन थॉमसन, रामावर्थ कैथरीन या जॉनसन। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केन थॉमसन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे कहते हैं बग, बाइट, एट्रीब्यूट, यूनिट प्रॉब्लम। तो इसको साथियों हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम साथियों बग, यानी जो एरर आती है इसको क्या कहते हैं? बग कहते हैं। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो होता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर या सीपीयू रैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो बताइए जल्दी से क्या होता है इसका? तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है? वेबसाइट, सूचना, प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग या डीबगिंग। तो इसका साथियों जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डीबगिंग। साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो क्लास को साथियों लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ क्या करना है आपको? इस क्लास को शेयर भी करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। तो आपको क्रम बताना है कि कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को निष्पादित करने का क्रम क्या होता है? फेच, डिकोड या एग्जीक्यूट। दूसरा है स्टोर, फेच, एग्जीक्यूट। तीसरा है एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड। और चौथा है डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए। पहले क्या होता है? पहले होता है साथियों फेच। क्या होता है? फेच। फिर होता है डिकोड। क्या होता है? डिकोड। और तीसरा होता है साथियों हमारा एग्जीक्यूट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर को कौन बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए? यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इसका राइट रहेगा साथियों यूटिलिटी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना है इसको। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है? यानी कंप्यूटर की जो प्रोसेस होती है उसको मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, ऑपरेटिंग
सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर को सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे कहते हैं वर्जन, पैच, ट्यूटोरियल या एफएक्यू। तो इसका साथियों राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पैच। अगला प्रश्न देखिए, बैकअप क्या होता है? हमें बताना है कि बैकअप क्या होता है। नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट जोड़ना, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना, नए डाटा से पुराना डाटा फिल्टर करना या टेप पर डाटा को एक्सेस करना। तो आपने व्हाट्सएप में देखा होगा बैकअप का एक ऑप्शन रहता है ना, व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें बैकअप का ऑप्शन रहता है। तो इसका ऑप्शन साथियों बी होगा कि हमारे पास जो मूल डाटा है ना उसको किसी दूसरे स्थान पर कॉपी करके रखना क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता का मतलब साथियों यहाँ पे यूजर से है, यानी यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्ट करने देता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या डाटाबेस प्रोग्राम। तो इसका राइट रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोग्रामों का समूह है जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलाने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, ऑफिस, कंपाइलर। तो इसका साथियों राइट रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे कहते हैं मैटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर या प्रोग्राम। तो इसको साथियों हम कहते हैं प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर तो करना ही करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि रोज शाम 6 बजे आपको ये क्लास मिले ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये क्लास मिलेगी। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशंस, यूटिलिटीज, एल्गोरिदम्स, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। तो कौन कर सकता है साथियों इसका? तो इसका हमारा राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूटिलिटीज। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट छू कर महसूस करने वाले योग्य भाग कहलाते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, मेमोरी। तो ये आप सभी को पता है, जिनको हम छू कर महसूस कर सकते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर का, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। तो इसका साथियों जो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट रहेगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? तो पीछे ही साथियों हम ये क्वेश्चन करके आए हैं, तो ये क्वेश्चन आपका साथियों गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको बताना है इसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं साथियों बैकअप। क्या कहते हैं? बैकअप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, MS DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है? डाटाबेस 3, कोरल, वर्ड स्टार, ऑटोकेड। तो यहाँ पे साथियों हमारा जो राइट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डोबेस 3। चलिए अब आपको बताना है डोस का पूरा नाम। डोस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑफ सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम या डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका साथियों राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस का पूरा नाम क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोस का पूरा नाम यहाँ पे हो जाएगा। और ये रहा साथियों आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको देना है कल की क्लास में साथियों। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है? हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, स्कैनर की या एक तथा दो दोनों की? तो इसका जवाब साथियों आपको कल की क्लास में कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर आज की क्लास साथियों आपको पसंद आई है तो क्लास को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक, साथ में कर दीजिए शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए साथियों सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नई क्लास में कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।